एक कैमरा, एक माइक्रोफोन और एक इंसान जिसने यूट्यूब की दुनिया में लाखों लोगों की सोच इन्फ्लुएंस किया। कुछ लोगों इन्हें सच्चाई की आवाज़ कहता है तो कुछ लोगों इन्हें प्रोपेगेंडा मशीन कहता है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे कंट्रोवर्शियल क्रिएटर्स में से एक, जिसका नाम है ध्रुव राठी। ध्रुव राठी एक ऐसा इंसान है जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बनकर पॉलिटिक्स यूट्यूबर का सबसे बड़ा चेहरा बन चुका। क्या? क्योंकि हर वीडियो के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है। और क्या कंट्रोवर्सी ही आज का? क्यों हर वीडियो के बाद इंटरनेट दो हिस्सों में बंट जाता है? और क्या कंट्रोवर्सी ही आज का डिजिटल वर्ल्ड सबसे बड़ा करेंसी बन चुका है? ध्रुव राठी ने यूट्यूब पर पॉलिटिक्स, करंट अफेयर्स और सोशल इशू को एक नया तरीका से पेश किया। उनकी वीडियो डिटेल्स, रिसर्चिंग, ग्राफी और स्ट्रॉन्ग नैरेटिव्स के लिए जानी जाती है। लेकिन जितनी तेजी से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उतनी तेजी से उनकी कंट्रोवर्सी भी बढ़ता है। क्रिटिक्स और आरोप है कि उनकी वीडियो कई बार वन साइडेड नैरेटिव्स देती है, जबकि उसके सपोर्टर कहता है कि वो सिर्फ सवाल पूछता है। 2022 में कश्मीर मैप पर कंट्रोवर्सी हुआ, कोल्ड ड्रिंक पर इलीगल डिस्प्यूट हुआ, एआई जनरेटेड स्क्रिप्ट गौरी विजुअल्स को लेकर बैकफ्लैश हुआ और कई पॉलिटिक्स क्लैशेस हुआ। इन सब ने ध्रुव राठी को सिर्फ यूट्यूबर नहीं बल्कि इंटरनेट बैटलफील्ड का एक नया नाम बना दिया। लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि ध्रुव राठी अच्छा इंसान है या बुरा इंसान, ध्रुव राठी का कहना गलत है या बुरा। असली सवाल यह है कि आज की जनरेशन अपनी राय खुद बनाते हैं कि यूट्यूब थंबनेल्स और वायरल एडिट्स से इन्फ्लुएंसर्स हो रही है। सोशल मीडिया का नया रूल है, जिस क्रिएटर पर सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होगा उसी को सबसे ज़्यादा व्यूज़ मिलेगा। जैसे कि एक बहुत ही मशहूर नाम एल्विस यादव। कुछ रेडिस यूजर ने भी दावा किया कि आउटरीच और हेट वॉच कल्चरल क्रिएटर्स की रीच और अर्निंग को बढ़ा देता है। आज यूट्यूब सिर्फ एक इंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि ये ओपिनियन वार बन चुका है। एक तरफ क्रिएटर, दूसरी तरफ ब्लाइंड फॉलोअर्स और बीच में ऑडियंस जो हर दिन डिसाइड करती है कि किस पर भरोसा करना चाहिए। तो अगली बार जब कोई वीडियो में आपको इमोशनल बना देता है, गुस्सा दिला देता है या किसी को हीरो और किसी को विलन बना कर दिखाता है, तो एक बार रुक कर खुद से पूछना, क्या मैं सच में देख रहा हूँ या सिर्फ एल्गोरिथम का नेक्स्ट टारगेट हूँ? क्योंकि डिजिटल दुनिया में सबसे डेंजरस चीज़ मिस इन्फॉर्मेशंस नहीं बल्कि बिना सोच ब्लाइंड बिहेवियर रहा है। जितनी तेजी से पॉपुलैरिटी बढ़ती है उतनी तेजी से एनिमीज भी बढ़ता है। ध्रुव राठी की वीडियो अक्सर पॉलिटिक्स, सरकार, रिजल्ट और नेशनल इशू पर होता है और यही चीज़ें कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह बनती है। क्रिटिक्स का कहना था कि उनकी वीडियो कई बार सिर्फ एक साइड को टारगेट करती है, जबकि सपोर्टर कहता है कि अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो डर क्यों रहे हो। इंटरनेट पर हर वीडियो के बाद वार शुरू हो जाता है। कमेंट सेक्शंस बैटलफील्ड्स बन चुके हैं, ट्विटर ट्रेंड्स, रिएक्शंस वीडियोस। ध्रुव राठी अब सिर्फ यूट्यूबर नहीं रहे, वो कंट्रोवर्सी मशीन बन चुके हैं। लेकिन असली गेम वीडियोस नहीं, एल्गोरिथम खेल रहा है। जितना ज़्यादा आउटरीच उतने ज़्यादा क्लिक्स, जितना ज़्यादा एंग्री उतनी ज़्यादा वॉच टाइम। और सोशल मीडिया कंपनीज इमोशनल बेचता है। फेयर्स एंग्री शॉक्स और क्रिएटर्स जानते हैं कि उसके ऑडियंस किसी चीज़ पर सबसे ज़्यादा रिएक्ट करेगा। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि मॉडर्न यूट्यूबर एल्गोरिथम एक्सट्रीम ओपिनियंस को ज़्यादा पुश करता है, तो क्योंकि लोगों नेचुरली कंटेंट से जल्दी बोर हो जाता है। इसलिए इंटरनेट पर हर क्रिएटर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियन देता लगता है, क्योंकि सिर्फ वायरल्स नहीं होता है, कंट्रोवर्सी वायरल होती है। ध्रुव राठी के फैंस कहता है कि उन्हें लाखों युवाओं का पॉलिटिक्स समझाना में मदद
कि उनके सपोर्टर्स बिहेवियर करता है कि मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन दूसरी तरफ क्रिटिक्स कहता है कि सेलेक्टिव फैक्ट दिखाता है, मेरा एक तरफ से मात्र वीडियो को लेता है, एक तरफ डार्क साइड ओनली लेता है, इन्फ्लुएंसर किया जाता है। यही रीज़न है कि इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका है। एक साइड है हीरो मानता है, दूसरे साइड से उसे डेंजर इन्फ्लुएंसर मानता है। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों साइड की वीडियो देखते ही फैन सपोर्टर करने के लिए और हेटर्स रोस्ट करने के लिए, लेकिन व्यूअर्स दोनों से आते हैं। आज की दुनिया में सबसे पावरफुल चीज़ है पैसा नहीं बल्कि अटेंशंस है। जिसके पास अटेंशंस है वो अटेंशंस है, वो सबसे बड़ा शक्तिशाली इंसान है, सबसे उसके पास पावर है। और वही वजह है कि क्रिएटर, पॉलिटिक्स, मीडिया हाउस सब इंटरनेट कंट्रोल करता रह चुका है। क्योंकि एक वायरल वीडियो लाखों लोगों की सोच बदल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होता है जब रिसर्चेस करना बंद कर देता है और ब्रेनली बिहेवियर बिलीव्स करना शुरू कर देता है। इंटरनेट पर हर क्रिएटर परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी, अपना बैस, अपना परफेक्शंस होता है। इसलिए स्मार्ट ऑडियंस वही होता है जो हर साइड सुनता है, क्वेश्चन पूछता है और बिना प्रूफ किसी को हीरो या विलन नहीं बनाते। ध्रुव राठी सही है या गलत, ये फैसला आप पर है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर याद रखना, डिजिटल दुनिया से सबसे डेंजर वेपन गन नहीं इन्फ्लुएंसर है। और जिसका दिन लोग बिना सोचे इन्फ्लुएंसर होना बंद कर दिया, उस दिन इंटरनेट में फायर आग लग जाएगा। साल 2014 2024 साल 2014 भारत में इंटरनेट रिवॉल्यूशन शुरू हो चुका था। लाखों लोग पहली बार यूट्यूब पर न्यूज़ और ओपिनियंस देखने लगे थे। और इसी समय एक नाम धीरे धीरे ऊपर आ रहे थे, ध्रुव राठी, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो जर्मनी से पढ़ाई कर रहा था लेकिन भारत की पॉलिटिक्स पर वीडियो बना रहा था। शुरुआत में उनने वीडियोस में इतनी वायरल नहीं थे, लेकिन उनकी बोलने की स्टाइल अलग ही था। सिंपल लैंग्वेज, फास्ट एडिटिंग, डाटा ग्राफिक और एग्रेसिव नैरेटिव्स। धीरे धीरे लोग ट्रेडिशनल टीवी न्यूज़ छोड़कर न्यूज़ क्रिएटर्स, यूट्यूब क्रिएटर पर भरोसा करने लगा। और फिर ध्रुव राठी सिर्फ क्रिएटर नहीं रहा, वो बन गया डिजिटल पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसर्स। कुछ लोगों उन्हें फेयरलेस जेनेटिक्स कहने लगे लोग, तो कुछ लोगों उन्हें बेसिक प्रोपेगेंडा बताया। लेकिन एक चीज़ साफ था, उनका इन्फ्लुएंसर हर महीना बढ़ रहा था। जितनी तेज़ी से उनका पॉपुलैरिटी बढ़ रहा था, उतनी तेज़ी से उनका एनिमीज भी बढ़ रहा था। ध्रुव राठी की वीडियोस अक्सर पॉलिटिक्स, सरकार, रिलीजन और नेशनल इशू पर होता है और यही चीज़ें कंट्रोवर्सी की सबसे बड़ी वजह बनता है। क्रिटिक्स का कहना था कि उसके वीडियोस पर सिर्फ वन साइड मीन्स टारगेट किया जाता है डार्क साइड का, जबकि उसका सपोर्टर कहता है कि सवाल पूछने पे क्या गलत है भाई, सवाल पूछने में गलत क्या है। लेकिन इस सबसे असली गेम खेलता है एल्गोरिदम, यूट्यूब का एल्गोरिदम खेलता है। जितना ज़्यादा आउटेज उतनी ज़्यादा क्लिकेज, जितना ज़्यादा एंग्री उतनी ज़्यादा वॉच टाइम। आज सोशल मीडिया कन्फ्यूजन्स इमोशंस बेचता है, फेयर्स, एंग्री, शॉक्स। और क्रिएटर्स जानते हैं कि उसका ऑडियंस किस चीज़ पर रुकेगा, किस चीज़ पर रिएक्ट करेगा। कुछ एक्सपर्ट का मानना है कि मॉडर्न यूट्यूब एल्गोरिदम एक्सट्रीम ओपिनियंस को ज़्यादा पुश करता है, क्योंकि न्यूट्रल कंटेंट से जल्दी ही बोर हो जाता है। इसलिए इंटरनेट पर हर क्रिएटर धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस देता है, क्योंकि सिर्फ वायरल होता है, कंट्रोवर्सी वायरल होता है, सिर्फ वायरल नहीं होता है बल्कि कंट्रोवर्सी वायरल होता है। ध्रुव राठी के फैंस कहता है कि उन्हें लाखों युवाओं को पॉलिटिक्स समझाना में मदद की। उनके सपोर्टर बिलीव करता है कि वो मिस इन्फॉर्मेशन नहीं बल्कि अच्छे का खिलाफ है, वो हम सब का खिलाफ नहीं बल्कि जो लोग बुरे कर रहा है उसका खिलाफ है वो ध्रुव राठी। लेकिन दूसरी तरफ का क्रिकेट कहता है कि वो सिर्फ फैक्ट
दिखाता है, ऑडियंस का इन्फ्लुएंसर किया जाता है। यह रिसर्च की इंटरनेट दो हिस्सों में डिवाइड हो चुकी है। एक साइड उन्हें हीरो मानता है, दूसरे साइड उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा डेंजर इन्फ्लुएंसर मानता है। आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ पैसा नहीं बल्कि है वो अटेंशन है। जिसके पास ऑडियंस का अटेंशन है वो उसके पास पावर है, और वही वजह है कि क्रिएटर, पॉलिटिक्स, मीडिया हाउस अब सब इंटरनेट कंट्रोल करते रहा है। क्योंकि एक वायरल वीडियो लाखों लोगों को सोच बदल सकता है, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं है शुरू होता है। प्रॉब्लम जब शुरू होता है जब रिसर्च करने बंद कर देता है लोग, और भरोसा करता है और ब्रांडली बिहेवियर करने लगता है और अंधविश्वास करता है। इंटरनेट पर हर क्रिएटर परफेक्ट नहीं होता है, हर इंसान की इंडिविजुअलिटी मीन्स कहने का क्षमता अच्छी नहीं होता है, अपना पर्सपेक्टिव्स होता है। इसलिए स्मार्ट ऑडियंस वही होता है जो हर साइड के सवाल सुनता है, क्वेश्चन पूछता है और बिना प्रूफ के किसी को हीरो या विलन नहीं मानता। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट मज़ेदार टॉपिक पे, तब तक के लिए बाय गाइज।